आपको बता दें कि जोशीमठ में धसान को लेकर इसरो की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। इसरो ने जो तस्वीरें और तथ्य जारी किए हैं उसके मुताबिक जोशीमठ 12 दिन के अंदर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। यह धसान 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच देखने को मिली। इससे पहले जोशीमठ की जमीन बेहद धीमी गति से धंस रही थी, लेकिन अब जो धसान है उसकी रफ्तार ज्यादा तेज हो गई है और ये इसरो की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच धसान को लेकर अलकनंदा नदी के तट पर बसा है जोशीमठ और उसका जो निचला हिस्सा है वो लगातार धंसता जा रहा है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसने की बात आई है और ये रफ्तार परेशान करने वाली है, क्योंकि इस रफ्तार को देखते हुए ही तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जोशीमठ धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन सकता है अगर इसे वक्त रहते जरूरी कदम उठाकर बचाया नहीं गया तो। जोशीमठ में पहले ही जो आपदा आई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ऊपर से इसरो की जो रिपोर्ट आई है वो जोशीमठ के लिए चेतावनी वाली है। मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं वो समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ जोशीमठ शहर है और अब इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी रिमोट सेंसिंग सेंटर के जरिए जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है वो तस्वीरें काफी सवाल खड़े कर रही हैं। यानी आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं दरअसल ये सेंट्रल जोशीमठ है। यानी अगर आप वो देखें कि केबल रोपवे से लेकर के जो रोपवे औली को जोड़ता है उस रोपवे से नीचे ये पूरा शहर और उसके आगे ठीक नीचे वो एक हेलीपैड जो ज्यादातर यहाँ पर भारतीय सेना की टुकड़ी इस्तेमाल करती है। दरअसल इसके आगे कई इलाकों में जो खतरा है और रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे हिस्से में 27 दिसंबर 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2023 के बीच यानी सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर नीचे की ओर धंसा है। आप ये समझिए कि 12 दिनों में लगभग 5.5 सेंटीमीटर जोशीमठ का ये हिस्सा अपनी जगह से नीचे धंस रहा है। ये पहाड़ अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे बेहतर समझना इसको कि ये पूरा स्लाइडिंग जोन है। ये आप देखिए कि ये इंक्लाइन हो रहा है, ढलाव है। अब उसके बावजूद ढलाव में अगर सेंट्रल जोशीमठ का हिस्सा अपनी जगह धंस रहा है नीचे, तो जाहिर है ऊपर जो दरारें हैं वो बढ़ेंगी, जहां नहीं आई हैं वो भी आएंगी। कई सारे लोग इस बात की चेतावनी दे रहे थे और अब जो इसरो की रिपोर्ट है ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर जोशीमठ का जो स्ट्रक्चर है वो कितना फ्रेजाइल है। इसी जोशीमठ के ठीक नीचे ये सेंट्रल जोशीमठ में वो आर्मी हेलीपैड के नीचे से लेकर के नरसिंह मंदिर है नीचे, यहाँ का मशहूर विख्यात मंदिर जो है वहां तक का पूरा हिस्सा फ्रेजाइल है। यानी अगर वो जमीन धंस रही है नीचे, और हमने देखा कि पहले उसी इलाके में नीचे जाकर के जो लोग बसे हैं वो वहां से पानी निकल रहा था। कई लोग ये कह रहे थे कि उस पानी के साथ मिट्टी भी निकल रही है और जब मिट्टी भी निकल रही है तो यानी धीरे धीरे मलबा अंदर से खाली हो रहा है। इस जोशीमठ के बारे में पहले ही कहा जाता है कि दरअसल ये मलबे पर ही बसा हुआ शहर है। पहाड़ का हिस्सा नीचे दरख्त पे आया और उसके बाद उसी पर यह शहर बसा है जिसकी अपनी वेट बेयरिंग कैपेसिटी है और अब ये शहर पर इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है जिसके सहन करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन इसरो की रिपोर्ट कहीं न कहीं अब जोशीमठ के लिए एक मुसीबत का विषय बन गई है। जाहिर है सरकार को इसको लेकर के गंभीर सोच और कड़े कदम उठाने होंगे। जोशीमठ से मदन प्रसाद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसरो की तरफ से डराने वाली तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं कि 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है और ये चिंताजनक तस्वीर जो है यह बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि जो रफ्तार है धंसने की वो बहुत ज्यादा है। हालांकि जोशीमठ को लेकर कहा जाता है कि 70 के दशक में भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसने आगाह किया था, लेकिन उसके बाद ठोस कदम नहीं उठाए गए। उस दौरान ये जोशीमठ उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। धीरे धीरे वो धंस रहा था, लेकिन अब जो धंसने की रफ्तार है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है और 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो की डराने वाली तस्वीर फिलहाल हम आपको ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहे हैं। कई परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार सरकार भी एक्शन की बात कर रही है, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर चिंता बढ़ाती हुई, परेशान करती हुई।